अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रूव बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम किसी भी रिजल्ट को किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो जब कभी हमने इस तरीके का कोई रिजल्ट प्रूव करना है कि वो वैलिड करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो अब सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो पुट करके वहां पे वेरीफाई नहीं किए जा सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि 2n प्लस वन ये जो है ये इज ऑड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं उनके लिए ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है कि ये इसका आंसर ऑड आएगा। अब नेचुरल नंबर जो है वो तो इनफाइनाइट है, सारे नंबर तो इसमें नहीं पुट किए जा सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम यूज करते हैं इंडक्शन मेथड। वो क्या होता है कि उसके तीन स्टेप हैं। स्टेप वन में ऐसा होता है कि हम नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास वन से, तो स्टेप वन में हम n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करते हैं, प्रूव करेंगे। फिर आता है स्टेप टू। स्टेप टू में n इज इक्वल टू सम नंबर के कुछ भी हो सकता है, ये 1000 हो सकता है, ये 10,000 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके लिए हम सपोज करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, और उसके बाद फिर हम n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए फिर प्रूव करेंगे। अगर इस तरह ट्रू हो जाएगा तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर कोई ये कहता है कि कोई कोई कहता है कि वो हाफिज कुरान है, ठीक है, वो हाफिज कुरान है, उसको जो कुरान के 30 पारे हैं वो जुबानी याद है। अब उसको चेक करना है क्या उसको 30 पारे जो है वो जुबानी आते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप वन ये करेंगे। स्टेप वन, हम उसे कहेंगे कि आप ऐसा करो, आप हमें स्टार्ट से सुनाना शुरू करो। देखें, n इज इक्वल टू वन, तो वो क्या करेगा, वो भी स्टार्ट करेगा, हमें कुरान पाक सुनाना वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, और वो खुद प्रूव करेगा कि उसको वहां से आता है। जब वो कोई 2-3 पेज सुनाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 मिनट आप रुक जाएं, हम उसे ले जाएंगे, हम कहेंगे आप ऐसा करें, आप 15वें सिपारे पे आ जाएं और यहां से पढ़ें। अब ये जो हम उसे 15वें सिपारे तक लेके गए, n इज इक्वल टू के। अब के यहाँ पे क्या है, के कोई नंबर था, जैसे वहां पे क्या है, मैंने कह दिया कि 15वां सिपारा। तो जब हम ये कहेंगे 15वें सिपारे तक आ जाएं, तो देखिए हमने क्या अज्यूम किया ना कि इसको 15 सिपारे तक आता है, हमने सुना तो नहीं। तो ये हम अज्यूम कर लेते होते हैं कि n इज इक्वल टू के तक ये सपोज करेंगे ट्रू है, सपोज करें उसको आता है। जब वो 15वें सिपारे से आगे पढ़ना शुरू करेगा तो ये देखें, अगर के जो है, के से आगे क्या होगा, के प्लस वन। तो अगर वहां से भी वो खुद पढ़ना शुरू कर दे, वो खुद प्रूव करे कि उसको वहां से भी आता है, तो फिर हम ये कह देंगे कि उसको सारा कुरान पाक आता है। तो इस टाइप का यहाँ पे मेथड हम यूज करेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि जो हमारे पास होते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टू प्लस एन। ये सम ऐसे लिखा जाता है एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। जितने नेचुरल नंबर होंगे वो एन की जगह पे लगा दें, आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसको हम ऐसा करते हैं, पहले हम करते हैं इसके लिए स्टेप वन। स्टेप वन में ऐसा होगा कि हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू वन के लिए, लेट n इज इक्वल टू वन। इधर से हम, इधर है n टर्म्स का सम, तो एक टर्म यहां से ले लें वन, इस तरफ n की जगह पे वन पुट कर दें, वन इंटू वन प्लस वन ओवर टू। तो क्या बन जाएगा, टू ओवर टू, तो वन आ जाएगा। ये देखिए आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब है हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। अगर यहां पे फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है ये प्रूव नहीं हो सकता, वह यहीं पे बात खत्म।
तो ये स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम करते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम ये सपोज करते हैं कि ये n इज इक्वल टू k तक, मतलब 1 2 3 4 k कोई नंबर है, वहां तक ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो क्या है इसका मतलब, इधर आप k टर्म्स ले लें 1 2 3 4 अप टू k टर्म्स, और इधर अगर आप n की जगह पे k पुट कर दें तो रिजल्ट इक्वल ही है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमने जो सपोज किया स्टेप 2, अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 में अब ये करना है, हमने प्रूव करना है कि रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हम लेट करते हैं n की जगह पे k प्लस 1, इसके अंदर पुट कर दें n की जगह पे k प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n की जगह पे आ गया k प्लस 1, इधर भी n की जगह पे k प्लस 1, k प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर 2, n की जगह पे लगाया है k प्लस 1, आगे प्लस 1 था। अब इन दोनों का आंसर इक्वल लेके आना है। अब वो कैसे इक्वल लेके आएंगे, तो ये देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू, जैसे देखें 4 के पीछे क्या है 3, इसी तरह ये जो k प्लस 1 है इसके पीछे कौन सी टर्म है k, ये जो k प्लस 1 है इसके पीछे k टर्म है, ये बन जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 2 ओवर 2। ये जो वैल्यू है ये यहां k तक, अगर आप 1 को देखें तो ये उसके इक्वल है, इसकी जगह पे ये पुट कर दे फ्रॉम 1 में से ये वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस k तक, जो उसकी जगह पे ये नंबर पुट कर दें, क्या है k प्लस 1 ओवर 2, और आगे ये वाला k प्लस 1 आ जाएगा। इसको हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसका आप ऐसा करें कि एलसीएम ले लें, फैक्टराइजेशन कर लें, या इसमें से k प्लस 1 कॉमन भी आ रहा है, ये देखें दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहां से k प्लस 1 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाएगा k ओवर 2 प्लस 1, ये बच जाएगा। तो ये बन गया k प्लस 1 इंटू, इसका एलसीएम ले लें 2, एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल हो गया k प्लस 2, और यहां से लिखा जा सकता है k प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 2, इधर भी क्या था k प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 2, तो रिजल्ट फिर जो है वो होल्ड कर गया। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया, तो हम कहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यहां से ये रिजल्ट फिर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है उसी तरह का ही है, वहां पे नेचुरल नंबर का सम था, यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1, इधर से एक टर्म ले लें 1 का स्क्वायर, और इस तरफ n की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 6, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3 ओवर 6, तो ये आ जाएगा 6 ओवर 6, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम करते हैं इसका स्टेप 2। स्टेप 2 में हम सपोज कर लेते हैं
कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इस क्वेश्चन के अंदर n की जगह पे k पुट कर देंगे आप, मतलब इसकी k टर्म्स ले लेंगे, इस तरफ से k टर्म्स ले लेंगे और इधर n की जगह पे k पुट कर दें। k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, इसको कह दें नंबर 1। दोबारा उसी तरीके से स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम अब लेट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1। लेफ्ट साइड से k प्लस 1 टर्म्स लेनी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर। और इस तरफ हम क्या करेंगे, n की जगह पे पुट कर देंगे k प्लस 1, तो यह आ जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे पुट करें n की जगह पे k प्लस 1, k प्लस 1 आगे फिर प्लस 1, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके इक्वल लेके आएंगे। देखें ये तो बन रहा है 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू, उसी तरह k प्लस 1 इससे पीछे क्या होगा, k ऊपर स्क्वायर तो आना ही है, प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दें। इससे पिछली टर्म लिखनी होती है जो कि ये होती है, ये क्या बन जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करें 2k प्लस 2 वो बन जाएगा 3, 2k प्लस 3 ओवर 6 आ जाएगा। अब अगर 1 को देखा जाए तो यहां तक की जो वैल्यू है ये, वो ये वैल्यू है, इसको पुट करें और लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड लेके आएंगे। तो इसको हम यहां पे करते हैं, इस सारी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, k, ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, ये आ गई इस सारे की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ये हम इसके इक्वल लेके आएंगे, ये जो राइट हैंड साइड ये वाला, ठीक है। तो एलसीएम लेना है या ऐसा करेंगे, ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, ये टर्म कॉमन ले लें, k प्लस 1 इसको कॉमन लें, हमें बच गया k इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6। यहाँ पे एक k प्लस 1 कॉमन हो गया तो स्क्वायर था, तो एक k प्लस 1 बच गया, यह आ जाएगा k प्लस 1। एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2k स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई करें प्लस k, यहाँ पे 6k प्लस 6, तो k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 ओवर 6। अब इसके फैक्टर बना दें, मल्टीप्लाई करने से 12 आए और 7 आए तो बन जाएगा k प्लस 1, यह आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 ओवर 6। तो अगर इसमें से हम कॉमन लें तो ये देखें क्या बन रहा है, ये वही बन रहा है। अगर इसमें से पहले इसमें से 2k कॉमन लें, इन दोनों में से 2k, तो और इसमें से 3 कॉमन लें, तो ये हमारे पास यही टर्म बन जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड है, ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3 ओवर 6, तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको देख लें, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम इसमें
लेट करेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 लेट n इज इक्वल टू 1, एक टर्म ले लें 2 पावर 1, इधर से n की जगह पे 1 पुट कर दे, 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल आंसर आ रहे हैं। स्टेप 1 हो गया। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूँ, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है, सपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, k टर्म लेनी है 2 पावर 2, 2 पावर 3 अप टू 2 पावर k, और इधर n की जगह पे k पुट कर दें, k प्लस 1 माइनस 2, इसको 1 कह देते हैं। स्टेप 3 n इज इक्वल टू k प्लस 1 करना है, तो इधर से k प्लस 1 टर्म्स 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 अप टू प्लस 2 पावर k प्लस 1, और इधर पुट कर दे n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, आगे फिर प्लस 1 माइनस 2। अच्छा, ये बन जाएगा 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 अप टू, इस टर्म से पिछली टर्म क्या है, देखिए पावर कम होती है, 2 पावर 3 है तो पीछे 2 पावर 2, तो 2 पावर k प्लस 1 है, इससे पीछे 2 पावर k एंड 2 पावर k प्लस 1, ये 2 की पावर क्या बन जाएगी k प्लस 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू पुट कर दें 1 से, फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2, और आगे आ जाएगा 2 पावर k प्लस 1, इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो अगर हम यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना दें, कैसे बनेगा, ये दोनों टर्म सेम है, 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2 पावर k प्लस 1 माइनस 2, इन दोनों में से 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लें, क्या बन गया 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2, इसकी पावर है 1, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 की पावर k प्लस 1, इसकी पावर भी इनमें ऐड होगी प्लस 1 माइनस 2, 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 2, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने प्रूव कर दिया। तो इंडक्शन वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं।